गिरी का हाथ तो नीचे हो गया, छिलके का हाथ ऊपर हो गया, नेत्र बंद हो गए। अब तो गिरी गिरी नीचे डालती जा रही है, छिलके का भोग लगाती जा रही है। मेरे गोविंद नेत्र बंद करके पा रहे हैं, विदुरानी नेत्र बंद करके पवा रही है। ना तो कृष्ण को पता कि काहे का भोग लग रहा है, और ना विदुरानी को पता कि वो किस चीज का भोग लगा रही है। इतने में आ गए विदुर जी। विदुर जी ने आकर के विदुरानी का कंधा पकड़ करके हिलाया। अरे विदुरानी, देख तो सही क्या कर रही है। बोले दिखाई नहीं दे रहा, अपने कृष्ण को भोग लगा रही है। काहे का भोग लगा रही है? बोले केले का। बोले केले तो ये पड़े हैं, भोग काहे का लगाया? जैसे ही विदुरानी ने देखा केले का ढेर, अब तो विदुरानी रोने लगी। प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर देना, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने केले के धोखे में आपको छिलकों का भोग लगा। विदुर जी माखन मिश्री लाए, भोग लगा रहे हैं। कन्हैया जी भोग लगा रहे हैं, मुंह बना रहे हैं। विदुर जी ने पूछा क्यों जी, क्या अच्छा नहीं लगा? बोले अच्छा तो लगा, लेकिन जो आनंद विदुरानी के केले के छिलके में आ रहा था, वो आनंद इस माखन मिश्री में नहीं है। कहने का मतलब, मेरे गोविंद को तुम 56 भोग लगाओ, अगर उसमें भाव नहीं है तो वो सब बेकार है। और यदि भाव आ गया तो अपना झूठन भी खिलाओगे तो वो भी स्वीकार है। किसी ने पूछा, प्रभु आपने इतने अवतार लिए, इतने भोग लगाए, सबसे ज्यादा आनंद भोजन करने में कहां आया? भगवान ने कहा मुझे 2 जगह आनंद आया। पहला आनंद विदुरानी के केले के छिलके में, और दूसरा आनंद सबरी के बेरों में। जो आनंद मुझे इन 2 जगह पर आया है, वो आनंद मुझे पूरी अवतार लीला में कहीं नहीं आया। आज विदुर जी पर कृपा कर रहे हैं। विदुर जी से कहते हैं, विदुर तुम यहां से पूर्व दिशा की ओर चले जाओ, और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओगे तब वहां तुम्हें उद्धव मिलेंगे, और जब उद्धव मिलेंगे वो तुम्हें आगे का मार्गदर्शन करेंगे। विदुर जी पूर्व दिशा की ओर चले जाते हैं। और कल के प्रसंग में बताया था, जब भगवान लीला धाम से लीला समाप्त करके जा रहे थे, तब उद्धव को उपदेश दिया था। उधर से उद्धव जी आ रहे थे, इधर से विदुर जी जा रहे थे, रास्ते में दोनों मिल जाते हैं। अब भगवान के भक्त मिलते हैं तो भगवान की चर्चा चलती है, और संसार के भक्त मिलते हैं तो संसार की चर्चा चलती है। भगवान के भक्त मिले, और जब 2 भगवान के भक्त मिले तो आज दोनों में भगवान की वार्तालाप हो रही। विदुर ने पूछा उद्धव से, उद्धव वो मेरे गोविंद कहां गए? एक बार आए थे हमारे यहाँ, और मेरी पत्नी ने उनको छिलकों का भोग लगा दिया, और उन्होंने बड़े प्रेम से वो छिलका स्वीकार कर लिया। बताओ वो कहां है? उद्धव की आंखों से अश्रु निकल आए। अरे विदुर जी, मैं क्या बताऊं, मुझे भी एक बार अभिमान आया था, कृष्ण ने मुझे वृंदावन भेजा, अभिमान समाप्त हो गया और मैं प्रेम के वशीभूत हो गया। और देखो, जब प्रेम आया तब वो गोविंद हमें छोड़ करके चला गया। और जैसे ही इतना सुना, तुरंत विदुर जी के नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। अरे कहां गए वो? उन्होंने मेरे लिए क्या आदेश किया, जरा बताओ तो सही। उद्धव जी बोले, उन्होंने कहा कि विदुर जी को भागवत सुनानी है, और भागवत आप मैत्रेय मुनि से सुनिए, क्योंकि भागवत में सुना तो सकता हूं, लेकिन मेरा अधिकार नहीं है कि मैं आसन लगा करके आपको भागवत सुनाऊं। आप मैत्रेय मुनि के आश्रम पर जाइए, और वहां जाकर के आप प्रश्न करेंगे, आपको भागवत मिलेगी।
विदुर जी मैत्रेय मुनि के आश्रम पर जाते हैं। मैत्रेय मुनि के पास बैठ करके पूछते हैं, प्रभु इस संसार में सर्वप्रथम क्या था? कौन था जिसने इस सृष्टि को बनाया? कौन है जो सूर्य को प्रकाश देता है? कौन है जो चंद्रमा पर रहता है? कौन है जो सभी ग्रहों को संभालता है? प्रभु मैं जानना चाहता हूं। आज मैत्रेय मुनि बताते हैं, पाताल में स्यहि पादमूलम पठन्ति प्रश्ने प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम में पुरुषस्य जंगे तलातलस्य पुरुषस्य जंगी। इस संसार में सबसे पहले इस विराट पुरुष का ही स्वरूप था। उस विराट पुरुष के 1000 नेत्र थे। नमो स्वनंता ये सहस्रमूर्तये सहस्रपादा यक्षिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्वती सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। उस विराट पुरुष के तलातल में पैरों के नीचे तलातल माना गया, जंघा को रसातल और कमर को पाताल लोक माना गया। इसी प्रकार उसके मस्तक में पहाड़ों की कल्पना की गई। ये पेड़ पौधे उस विराट पुरुष के रोम बने, ये नदियां उस विराट पुरुष की नाड़ी बनी। जब उसने विचार किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो सबसे पहले उसने अपना घर बनाया, जिसने जल के अंदर अपना घर बनाया। अब कल बताए थे पर्यायवाची शब्द। जल का एक शब्द होता है पर्यायवाची नार, नीर। जिसने नार के अंदर अपना घर बनाया, और घर का पर्यायवाची होता है अयन। जिसने नार के अंदर अपना अयन बनाया, उसका नाम नारायण पड़ा। उसने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उसकी नाभि से कमल, और कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के 6 मुख थे, 6 मुख थे। सभी दिशाओं में देख सकते थे। उन्होंने देखा चारों तरफ जल ही जल है, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई? अपनी उत्पत्ति को जानने के लिए कमल की तंतु में उतरे और कई वर्षों तक भ्रमण करते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब तो बैठ करके रुदन कर रहे हैं, मैं कहां से आया, कोई तो मुझे बताए। उसी समय आकाशवाणी होती है और तप का आदेश करती है। ब्रह्मा जी ने तप को सुना और तप को सुन करके तुरंत अपनी तपस्या पर बैठ गए। तपस्या पर बैठ करके तपस्या प्रारंभ कर दी। कई वर्षों तक घोर तपस्या की, तब नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। आदेश किया, बोले जाओ एक से अनेक हो जाओ। मैंने तुम्हें पृथ्वी का विधाता बना दिया। ब्रह्मा जी बोले भगवान, किसी के पास यदि थोड़ा सा धन बढ़ जाए तो उसका अभिमान जागृत हो जाता है, और आपने तो मुझे पूरी सृष्टि का मालिक बना दिया। कहीं मेरे अंदर अभिमान आ गया तो? बोले अगर इस सृष्टि को अपना समझोगे
तो अभिमान आएगा, कोई नहीं रोक सकता। और यदि इसको मेरा प्रसाद समझोगे तो जीवन में कभी अभिमान नहीं आ सकता। इसलिए जो कुछ है उसको मेरा प्रसाद समझ करके स्वीकार करो। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार करना प्रारंभ किया और सर्वप्रथम उनके मुख से सनत कुमार जी का प्रादुर्भाव हुआ। और जैसे ही इनका प्रादुर्भाव हुआ, इनसे कहा भैया तुम एक से अनेक हो जाओ। सनत कुमार जी बोले हम एक से अनेक नहीं होंगे, हम तो जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। ये चारों चले गए। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। बोले पहली बार तो 4 बालक उत्पन्न किए और उनसे कहा एक से अनेक हो जाओ, उन्होंने सुना नहीं। जब क्रोध आता है तो सबसे पहले पसीना माथे पर ही आता है। ब्रह्मा जी के माथे पर पसीना आ गया और एक बूंद पसीने की पृथ्वी पर गिरी। एक रोता सा बालक खड़ा हो गया। मुझे क्यों जगाया? मैं तो सो रहा था, मुझे क्यों जगा दिया तुमने? मुझे बड़ा आनंद आ रहा था सोने में और तुमने मुझे जगा दिया, बताओ क्या करना है? जब ज्यादा रोते हुए इस बालक को देखा, ब्रह्मा जी बोले अरे रुद्र रुदन मत करो, हमने तुम्हें जगाया है, अब तुम अपने हिसाब से एक से अनेक हो जाओ। ये दिशाएं तुम्हारा स्थान है, ये पर्वत तुम्हारे स्थान है और जहां भी तुम चाहो वहां निवास कर सकते हो, ये सब तुम्हारा ही है। भगवान रुद्र बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अब भोलेनाथ ने अपनी सृष्टि बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे भगवान रुद्र और वैसे ही उनकी सृष्टि। किसी के लंबे लंबे दांत, किसी का विकराल सा मुख। एक दिन इन रुद्रगणों ने देखा हम सब तो एक जैसे हैं और ये हमसे अलग है। ब्रह्मा को देख करके ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े और जैसे ही ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े, तुरंत ब्रह्मा जी भगवान नारायण की शरण में पहुंच गए। नारायण ने कहा मेरे पास क्यों आए हो? भोलेनाथ के पास जाओ। भगवान रुद्र के पास पहुंचे, बोले प्रभु ये देखो मुझे मारना चाहते हैं। बोले आपने ही तो कहा था एक से अनेक हो जाओ, तो मैं एक से अनेक हो गया। बोले एक से अनेक होने को कहा था, ये विकराल सेना तैयार करने को नहीं कहा था। अपनी सृष्टि को आप यहीं रोक दो, इससे आगे मत बढ़ाओ। बोले ठीक है, मैं अपनी सृष्टि को यहीं रोकता हूँ और मैं तपश्चर्या में बैठता हूँ, अब मुझे कोई भी जगाएगा नहीं। भोलेनाथ ने अपनी सृष्टि को विस्तार करने से रोक दिया और कैलाश पर्वत पर जाकर के अपना आसन लगा लिया। अब पुनः सृष्टि विस्तार आरंभ हो रहा है। आगे से धर्म और पीछे से अधर्म की उत्पत्ति हुई। ऊपर के ओट से काम, नीचे के ओट से क्रोध की उत्पत्ति हुई। जिह्वा से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। और जैसे ही सरस्वती को देखा, सरस्वती को देख करके ब्रह्मा जी के मन में लालच आ गया। इतनी सुंदर कृति और वो भी मेरे द्वारा बनाई गई, इस कृति को मैं किसी को नहीं दूंगा, इसको अपने पास ही रखूंगा। उसी समय सनत कुमार जी आ गए। पिताजी ये तुम कर क्या रहे हो? इस संसार में जो भी मनुष्य आता है वो परोपकार के लिए आता है। जो भी इस पृथ्वी पर है वो परोपकार ही करता है, और तुमने अपनी कृति बनाई और अपने पास रख ली। ध्यान रखना, आगे जाकर के इसका बहुत अच्छा प्रचार नहीं जाएगा, हो सकता है तुम्हारी पूजा बंद हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा इस शरीर से तो मैंने सरस्वती को बनाया है ना, इस सरस्वती को मैं छोड़ूंगा नहीं कहीं, अपने पास ही रखूंगा। और इस शरीर को छोड़ करके मैं दूसरे शरीर से सरस्वती को अपने पास बिठाऊंगा, ये मैं किसी को नहीं दूंगा।
इसके बाद सृष्टि और आगे बढ़ती है। 10 मानस पुत्रों का जन्म होता है, जिसमें से अंगूठे से नारद, छाया से करदम, नेत्रों से अत्रि, मन से मरीचि, हाथ से पुलह जी का जन्म होता है। इनसे कहा बोले भैया जाओ सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने भी मना कर दिया, बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, हम तो तपश्चर्या करेंगे। अब तो ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे क्या करूं, कैसे सृष्टि को आगे बढ़ाऊं। उसी समय उनके शरीर के 2 भाग होते हैं, आगे के भाग से मनु और पीछे के भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति होती है। बोले जाओ एक से अनेक हो जाओ। अब मनु शत्रुपा पृथ्वी पर आते हैं तो क्या देखते हैं, पृथ्वी तो है ही नहीं, ये पृथ्वी कहां गई। परीक्षित ने पूछा भगवान ये पृथ्वी को कौन ले गया। बोले भैया ये पृथ्वी हिरण्याक्ष नाम का दैत्य ले जाकर के इसको विष्टा के ढेर में छुपाया है। ये हिरण्याक्ष भगवान विष्णु का पार्षद जय और विजय एक बार ये द्वार पर खड़े हुए थे। इनके मन में भाव आया कि क्यों ना हम युद्ध करें भगवान के साथ। भगवान तो सबके मन में बैठे हैं, कोई ये सोचे कि हमारे मन की बात कोई नहीं सुन रहा है, तो ऐसा नहीं है। पहला घर भगवान का मन मंदिर होता है और मन की आवाज भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि मुनियों, भगवान ने मन की बात समझ ली और हिरण्याक्ष आज जय विजय को बुलाया। जय विजय हमें युद्ध करना है आपसे। जय विजय बोले भगवान हम और आपसे युद्ध करेंगे, लोग क्या कहेंगे। बोले अच्छा तुम बाहर जाओ, किसी को अंदर मत आने देना। जय विजय से कह दिया किसी को अंदर मत आने देना, और सनत कुमारों से कह दिया मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूं, मुझसे मिलने आ जाओ। सनत कुमार जी मिलने जा रहे हैं और जय विजय ने द्वार पे रोक दिया, बोले अंदर कोई नहीं जाएगा। सनत कुमारों को क्रोध आ गया, बोले तुमने दैत्यों की तरह हमारा रास्ता रोका, जाओ 3 जन्मों तक तुम दैत्य बन जाओ। जैसे ही इतना सुना, अब तो जय विजय हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, बोले गलती हो गई, क्षमा कर दो जो हमने आपको रोका। भगवान आए, क्या हुआ। सनत कुमार जी बोले हम आपसे मिलने आ रहे थे और इन्होंने रास्ता रोक दिया, हमने इनको 3 जन्मों में दैत्य बनने का श्राप दे दिया। भगवान बोले भैया अब इनकी मुक्ति का भी उपाय बताओ। सनत कुमार जी बोले 1 जन्म में तो इनके मुक्ति का कारण हम स्वयं बनेंगे। लक्ष्मी जी बोली 1 जन्म में इनकी मुक्ति का कारण हम बनेंगे। भगवान बोले 3री जन्म में मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप देख लूंगा। यही जय विजय आज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन करके आई है, और सनत कुमार जी प्रहलाद बन करके आए हैं। दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण बन करके आए। माता लक्ष्मी सीता बन करके आई, इन्होंने सीता का हरण किया, भगवान राम ने इनका वध किया। और तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंत वक्र बन करके आए। शिशुपाल ने 100 गालियां दी, तब भगवान ने इसका मस्तक पृथक किया, और शिशुपाल की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए जब दंत वक्र आया तो भगवान ने दंत वक्र का भी उद्धार कर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि मुनियों, सायंकालीन सत्र में 4 कार्य वर्जित हैं
और इन्हीं 4 कार्यों में से एक कार्य का प्रमाण है हिरण्याक्ष। ध्यान से सुनना, पूरी भागवत का सार है ये। माता दिति कश्यप मुनि के पास पहुंची। प्रभु, हमें आपसे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो पूरी त्रिलोकी पर राज्य कर सके। कश्यप मुनि बोले, दिति, ये गोधूली काल का समय है, दोनों समय मिल रहे हैं और इस दोनों समय में 4 कार्य वर्जित हैं। सबसे पहला कार्य भोजन। जो दोनों समय मिले भोजन करता है वो रोगी बनता है, उसके शरीर से कभी रोग समाप्त नहीं होंगे। दूसरा शयन। जो दोनों समय मिले पर शयन करता है उसके यहाँ दरिद्रता कभी समाप्त नहीं होती, वो दरिद्री हो जाता है। तीसरा अध्ययन, पढ़ाई। जो दोनों समय मिल करके पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है, वो हमेशा मूर्ख रहता है, वो कभी विद्वान नहीं बन सकता। और चौथा स्त्री संग। जो दोनों समय मिले स्त्री संग करता है उसकी जो संतान होती है वो दुष्ट होती है। माता दिति नहीं मानी। कश्यप जी ने कहा, तुम्हारे संतान तो होगी लेकिन वो दैत्य बनेगी। और यही हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के विष्टा के ढेर में छुपाया। स्वयंभू राजा मनु और शत्रुपा ने जाकर के बताया, बोले भगवान, पृथ्वी तो है ही नहीं। अब ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं पृथ्वी कहां गई कहां गई। और उसी समय एक छींक आई और जैसे ही छींक आई 12 भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए 12 भगवान की। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। सुस्ताई आ रही है सब पे। जय जय श्री राधे श्याम। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ हाँ मुरलिया वाले, ओहो मुरलिया वाले। हाँ हाँ मुरलिया वाले, ओहो मुरलिया वाले। हाँ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथों की। हम कठपुतली तेरे हाथों। हम कठपुतली तेरे हाथों की। हम कठपुतली तेरे हाथों। आइए दोनों हाथ सीधे कर दीजिए एक बार, सभी दोनों हाथ सीधे करके। चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले। जीवन है जैसे न चाले मुरलिया वाले। हाँ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ मेरे अपने हुए सब पराए। मेरे अपने हुए सब पराए। हाँ मेरे अपने हुए सब पराए। मेरे अपने
अब तुम्हें अपना ले मुरलिया वाले जीवन है अपना ले मुरलिया वाले। हाँ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आइए दोनों हाथ सीधे करके कहें हमारो मनो राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। अरे हम हैं मुरलिया तेरे अधरों की हम है मुरलिया तेरे अधरों की। हो हम हैं मुरलिया तेरे अधरों की हम है मुरलिया तेरे अधरों की। हाँ हम हैं मुरलिया तेरे होठों की हम हैं मुरलिया तेरे होठों की। अरे चाहे तुझे से न चले मुरलिया वाले ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोले बांके बिहारी लाल की जयकारा थोड़ा धीरे लगाओ। जय जय श्री छितो शयानम तव कुंठवर्चसम कराल दृष्टम परिदष्ट दक्षदम अजादयो बीक्षसंसुरागता इमाम कोनो लवती न संस्थिता इमाम कोनो लभीत संस्थितिम। और जैसे ही छींक आई 12 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और 12 भगवान समुद्र की ओर चल दिए। और उधर हिरण्याक्ष चला आ रहा था और जैसे ही हिरण्याक्ष ने देखा सामने नारद जी आ रहे हैं, नारद जी को बुलाया, ओ बाबा जी इधर आओ। नारद जी पहुंच गए। क्या हुआ भैया? बोले क्या कर रहे हो? बोले दिखाई नहीं दे रहा है, हम तो कीर्तन कर रहे हैं, हमारा तो काम ही है कीर्तन करना, हम तो नारायण नारायण जाप करते हैं। बोले बाबा केवल भगवान का नाम जपते हो या लड़ाई झगड़ा करना भी आता है? बोले भैया हमको लड़ाई झगड़ा करना तो नहीं आता, लेकिन हाँ करवाना बहुत अच्छा आता है। क्या मतलब? बोले आपका क्या प्रयोजन है? बोले मेरा प्रयोजन ये है कि मेरे शरीर में खुजली हो रही है, मैं चाहता हूं किसी से लड़ाई करूं, ये खुजली जब ही शांत होगी। नारद जी बोले देखो हम तो लड़ेंगे नहीं, लेकिन तुमको एक ऐसा योद्धा बताएंगे जो तुम्हारे शरीर की खुजली को ऐसा शांत करेगा, ऐसा शांत करेगा कि कभी जीवन में दोबारा खुजली होगी ही नहीं। कौन है वो, कहां है, बताओ तो सही। बोले बस समुद्र के पास पहुंचो, अभी पृथ्वी लेकर के निकल रहा होगा। जैसे ही इतना सुना, समुद्र के किनारे आकर के हिरण्याक्ष खड़ा हो गया और प्रतीक्षा करने लगा, कौन है जो मेरी छिपाई हुई पृथ्वी को लेकर के आ रहा है। और जैसे ही मेरे गोविंद ने
अपने दांतों पर पृथ्वी को रखा और समुद्र से बाहर आए। पृथ्वी ने देखा मेरे गोविंद को मुझे बचाने के लिए विष्ठा में जाना पड़ा। कौन सा स्वरूप बना करके आए हैं? पृथ्वी को अभिमान आ गया और जैसे ही पृथ्वी को अभिमान आया, भगवान बोले पृथ्वी मैं तो हिरण्याक्ष का अभिमान तोड़ने आया था, पर तुझे अभिमान आ गया, पहले तेरा अभिमान तोड़ता हूं। और जैसे ही पृथ्वी को और बाहर लेकर के आए, श्री धाम वृंदावन का दर्शन करा दिया। और जैसे ही पृथ्वी ने श्री धाम वृंदावन देखा, देख करके चकित रह गई। बोले मैं तो इनके दांतों पर रखी हुई हूं, फिर ये भूमि कहां है? भगवान बोले पृथ्वी ये मेरा घर है और ये पृथ्वी पर नहीं है, ये गोलोक धाम है। तूने क्या सोचा कि मैं तेरे पर सदैव राज्य करता हूं? अरे तेरी तो मैं रक्षा करता हूं, मेरा घर तो श्रीधाम वृंदावन है। जैसे ही इतना सुना, पृथ्वी हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगी, भगवान गलती हो गई, क्षमा कर दो। पृथ्वी को उतार करके रखा और हिरण्याक्ष के सामने पहुंचे। और हिरण्याक्ष ने जैसे ही देखा, ओ तो तुम हो जो मुझसे युद्ध करोगे। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने संस्कृत में गाली दे दी, लेकिन दैत्य संस्कृत जानता नहीं था, समझ नहीं पाए। भगवान ने कहा हे ग्राम सिंहो तब पंत वर्चसे हृदयस्य धीरम ममयस्य देवा। हे ग्राम सिंह, हमें पता है तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, लेकिन क्या करें, आप तो ग्राम सिंह हो। अब ग्राम सिंह किसे कहते हैं? ग्राम सिंह माने गांव का शेर। और गांव का शेर कौन होता है? डीओजी। मतलब भगवान ने संस्कृत में डीओजी कह दिया, कुत्ता कह दिया, लेकिन हिरण्याक्ष की समझ में नहीं आया। इसीलिए कहते हैं संस्कृत पढ़ो। जब संस्कृत पढ़ोगे तो सामने वाला क्या बोल रहा है समझ में आ जाएगा। और जब संस्कृत पढ़ोगे ही नहीं तो सामने वाला कुछ भी बोल के चला जाए, चाहे हींग मिर्च स्वाहा, चाहे हल्दी नमक स्वाहा, तुम तो बस स्वाहा ही स्वाहा करोगे, क्योंकि संस्कृत पढ़ी नहीं। जब पढ़ोगे नहीं तो समझोगे कैसे? क्योंकि अब तो पढ़ाई भी ऐसी हो रही है, मात पिता बालकन पढ़ा में। कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? उधर भरे सो ज्ञान बता में। ऐसी पढ़ाई पढ़वा रहे हैं बच्चों को जो अपना पेट भर सके, अपना लालन पालन कर सके। भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ने गए थे उज्जैन, सांदीपनि गुरु के यहाँ। सभी कलाओं में पारंगत होकर के आए, सभी विद्याओं में पारंगत होकर के आए। हम तो देखते हैं कि अब जो नई पीढ़ी आ रही है उसको तो हिंदी बोलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमने उनको कॉन्वेंट स्कूलों में भेज करके उनके संस्कार हमने खत्म करा दिए। कहने का भाव ये नहीं कि उनको इंग्लिश मत पढ़ाओ, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ उनको अपनी भारतीय मातृभाषा देवभाषा भी सिखाओ, जिससे वो हमारे संस्कार बचा सकें।
सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि मुनियों, आज मेरे गोविंद ने हिरण्याक्ष को बड़े प्रेम से गाली दी, लेकिन हिरण्याक्ष मन में बड़ा खुश हो रहा है, देखो मुझे गांव का शेर कह रहे हैं। भगवान बोले, हे ग्राम सिंह,